Nishil, now the voice is clear. ओके, चलो एक क्वेश्चन लेते हैं, स्टार्टिंग विद द वेरी फर्स्ट वन। फॉर द फर्स्ट क्वेश्चन, सिक्स्थ वाली आइडेंटिटी के ऊपर का बेस्ड एक क्वेश्चन मैं ले रहा हूं यहाँ पे, उसको देखिए ध्यान से। तो द क्वेश्चन इज 3a + 4b होल क्यूब। पहले हम एक्सपेंशन वाले क्वेश्चंस करेंगे एंड एक्सपेंशन वाले क्वेश्चंस खत्म हो जाए, फिर उसके बाद रिडक्शन वाले पे जाएंगे, यानी कि उल्टा जो हमने प्रीवियस क्लास में भी किया था, पहला एक्सपेंशन एंड फिर रिडक्शन। So as you can see in the question over here, it is 3a + 4b whole cube. अब देखो, मैंने पहले भी बताया था आइडेंटिटी वाले क्वेश्चन में देयर आर टू इंपॉर्टेंट थिंग्स। सबसे पहला, क्या पैटर्न आइडेंटिफाई करो। आपने पैटर्न को देखा, क्वेश्चन को देखते ही पता चल गया कि क्यूबिक आइडेंटिटी के ऊपर बेस्ड है एंड पॉजिटिव वाला, यानी कि 3a बन जाएगा आपका x का वैल्यू एंड सेकेंड टर्म बन जाएगा आपका y का वैल्यू, दैट इज 4b। नाउ चलो, अब आइडेंटिटी आपको याद है तो हम इसको डायरेक्टली एक्सपैंड कर देते हैं। 3a + 4b होल क्यूब, आप यूज करेंगे सिक्स्थ वाली आइडेंटिटी दैट सेज x³ + y³ + 3x² y + 3xy²। दो पार्ट्स में मैंने आपको इसको सिखाया है। पहले वाला पार्ट है दोनों टर्म का क्यूब कर दो। तो फर्स्ट टर्म है 3a, इसका क्यूब कर दिया हमने। सेकेंड टर्म है आपका 4b, तो इसका भी क्यूब कर दिया आपने, ठीक है। अब प्लस 3 टाइम्स फर्स्ट वाले टर्म का स्क्वायर इनटू सेकेंड वाला टर्म, ओके। अब वैसे ही 3 टाइम्स फर्स्ट वाला टर्म अब एज इट इज रहेगा, अब स्क्वायर हो जाएगा सेकेंड वाले टर्म का। सेकेंड टर्म है आपका 4b, तो उसके ऊपर आप क्या डाल दोगे, स्क्वायर, ठीक है। तो ये तो था आपका सिर्फ बेसिक सा सिंपल एक्सपेंशन। अब इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे, ठीक है। एक बार वापस से मैं आइडेंटिटी रिपीट कर रहा हूं। फर्स्ट टर्म एंड सेकेंड टर्म का क्यूब करो, प्लस 3 टाइम्स पहले वाले टर्म का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय सेकेंड वाला टर्म, फिर प्लस 3 टाइम्स पहला वाला टर्म अब एज इट इज रहेगा और दूसरे वाले टर्म का आप कर दोगे स्क्वायर। चलो अब करते हैं इसको सिंप्लीफाई। तो 3a का होल क्यूब है तो ये बन जाएगा आपका 27a³, ओके। वैसे ही प्लस, अब सेकंड वाले को एक्सपैंड करना है, 4b का क्यूब, यानी कि 4 का क्यूब होगा 64 एंड b³ विल रिमेन एज इट इज। चलो वैसे ही ये थर्ड वाले टर्म को सॉल्व करते हैं। तो देखो, 3 का स्क्वायर होगा 9, फिर 9 × 4 × 3 दैट इज 12। तो जब आप इनको मल्टीप्लाई करोगे यू विल गेट द आंसर एज 108a² b, क्योंकि a के ऊपर स्क्वायर था तो ये स्क्वायर के टर्म्स में रहेगा एंड b विल रिमेन एज इट इज। वैसे ही लास्ट वाला टर्म सॉल्व करते हैं। 4 का स्क्वायर 16, 16 × 9 दैट इज 144 एंड आपके वेरिएबल एज इट इज ab², ओके। तो कभी भी आप अपना एक्सपेंशन इस स्टैंडर्ड फॉर्म में रखे नहीं छोड़ोगे, उसको आपको सिंप्लीफाई करना पड़ेगा एंड दिस इज योर फाइनल आंसर, ओके। तो आई होप सो एक्सपेंशन तो आपको पहले से ही आता है, सिर्फ आपको याद रखनी है आइडेंटिटी एंड पैटर्न को देखना बहुत इंपॉर्टेंट है। चलो अब एक नेगेटिव वाला क्वेश्चन लेते हैं ताकि दोनों आइडेंटिटीज के एक एक क्वेश्चन सॉल्व हो जाए। नाउ आई एम टेकिंग वन मोर क्वेश्चन रिलेटेड टू दी सेवेंथ आइडेंटिटी, जो है आपका x - y होल क्यूब। So I'm taking a question 5p - 3q whole cube. 5p - 3q एंड इसका है ये q। चलो सबसे पहली चीज होती है कि आपको पैटर्न आइडेंटिफाई करना है। क्वेश्चन को देखते ही आपको पता चल गया क्यूबिक आइडेंटिटी को बिलोंग करता है और वो भी नेगेटिव वाला होल क्यूब है। तो x - y होल क्यूब वाला एक्सपेंशन लगाओगे, x का वैल्यू होगा 5p एंड y का वैल्यू होगा आपका 3q, ठीक है। दोनों वैल्यूज मिल चुकी है। चलो अब आइडेंटिटी में डाल दो डायरेक्टली। 5p - 3q होल क्यूब, आइडेंटिटी का एक्सपेंशन दो पार्ट्स में आपने याद रखा है।
पहला पार्ट दोनों टर्म्स का क्यूब, तो फर्स्ट टर्म है 5p, इसका क्यूब, सेकेंड टर्म के बीच में पहले आप लाओगे माइनस, फिर सेकेंड टर्म का क्यूब, ओके। फिर इसके बाद माइनस 3 टाइम्स पहले वाले टर्म का स्क्वायर एंड दूसरा वाला टर्म एज इट इज, नाउ प्लस 3 टाइम्स, अब पहला वाला टर्म एज इट इज रहेगा और दूसरे वाले टर्म का हो जाएगा स्क्वायर, ठीक है, गुड। तो ये तो आपने कर दिया आपका स्टैंडर्ड एक्सपेंशन। आफ्टर एक्सपेंशन सिंप्लीफाई करना बहुत जरूरी है, आप इस तरीके से आंसर को नहीं रख सकते हो, तो चलो इसको एक्सपैंड कर देते हैं। 5p का क्यूब, 5 का क्यूब हो जाएगा 125 एंड p क्यूब विल रिमेन एज इट इज। ऐसे ही सेकेंड वाला 3 का क्यूब 27 q क्यूब, ओके। नाउ लेट्स मूव अहेड, 5 स्क्वायर इज 25, 25 इंटू 9, देखो 5 का स्क्वायर 25 एंड 25 इंटू 9 करना है, 9 करना है आपको यहाँ पे, दैट इज 225 p स्क्वायर क्यू। अगर मल्टीप्लीकेशन आप डायरेक्टली नहीं कर पा रहे हो, नो नीड टू वरी अबाउट इट, आप साइड में रफ कैलकुलेशन करके यहाँ पे लिख सकते हो। प्लस चलते हैं लास्ट वाले पे, 3 का स्क्वायर 9, 9 इंटू 5 इंटू 3 दैट विल गिव यू 135 p क्यू स्क्वायर, ओके। So I hope so this expression is clear to you। आपको सिर्फ दो चीज याद रखनी है, आइडेंटिटीज एंड फिर फाइनल आंसर आपको प्रॉपर सिंप्लीफाई करके ही रखना पड़ेगा। एक बार लिख लीजिए इसको, फिर मैं आपको एक एक्सरसाइज में इसी के जैसा एक क्वेश्चन करवाता हूँ एंड देन रेस्ट ऑफ दिस सम आई विल गिव यू इन होमवर्क, ओके, नोट इट डाउन क्विकली। गुड, चलो तो एवरीवन जस्ट, या तो एक काम करते हैं, इसके जैसा ही एक और क्वेश्चन ले लेते हैं, फिर उसके बाद ही हम डायरेक्टली एक्सरसाइज पे चलते हैं। आपने स्क्वायर, जब हमने स्क्वायर वाली आइडेंटिटी की थी तो एक्सपेंशन के बाद हम गए थे कि 102 का स्क्वायर ढूंढो बिना मल्टीप्लाई किए। वैसा ही एक क्वेश्चन अब आने वाला है क्यूबिक में भी। मान लो एक क्वेश्चन ले रहा हूं मैं कि आपको ढूंढना है 104 का क्यूब, बराबर, बट विदाउट मल्टीप्लाइंग, दैट मीन्स 104 इंटू 104 इंटू 104 नहीं करोगे, यूज करना है आइडेंटिटी एंड फिर आपको 104 का क्यूब ढूंढना है। तो व्हाट यू विल डू, जैसा आपने स्क्वायर में किया वैसा ही कि आप इसको दो पार्ट में स्प्लिट कर दो। तो 104 को कैन आई राइट लाइक दिस, 100 प्लस 4 का होल क्यूब, ओके। अब यहां पे आप आइडेंटिटी यूज कर सकते हो, देखो क्यूब है और पॉजिटिव है, यानी कि आप x प्लस वाई होल क्यूब वाली आइडेंटिटी यूज करोगे, तो उसका एक्सपेंशन हो जाएगा पहले वाले टर्म का क्यूब प्लस सेकेंड वाले टर्म का क्यूब प्लस 3 टाइम्स पहले वाले टर्म का स्क्वायर इनटू सेकेंड टर्म, फिर ऐसा ही 3 टाइम्स पहला वाला टर्म अब एज इट इज एंड दूसरे वाले टर्म का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। ये दो पार्ट ध्यान रखना, इसमें पहले वाले पे स्क्वायर करना है और लास्ट वाले में दूसरे वाले पे स्क्वायर करना है, ठीक है। अब आप इसको सिंप्लीफाई कर सकते हो, 100 का क्यूब 4 का क्यूब एंड इन दोनों को भी वैसे ही, आपको अगर डायरेक्ट कैलकुलेशन नहीं पा रहा है तो यू कैन गो फॉर मल्टीप्लिकेशन इन द रफ वर्क एंड देन यू कैन से मी द फाइनल आंसर। चलो एक बार इसको सॉल्व करके मुझे फाइनल आंसर बताओ फटाफट। एक्सपेंशन मैंने कर दिया है, आपको सिर्फ इसको सिंप्लीफाई करना है। यस प्रीत, द स्प्लिटिंग इज करेक्ट। अब इसको सॉल्व करो एंड टेल मी द फाइनल आंसर। वन वन टू फोर एट सिक्स फोर, यस करेक्ट। भूमि करेक्ट, कनिष्का करेक्ट, अंश करेक्ट, ओके, many of them are getting correct answers, so I think so आपको ये क्लियर हो चुका है। तो ऐसे ही
तो ये ऐसे ही पैटर्न के ऊपर बेस्ड मैं आपको अब एक्सरसाइज के ऊपर लेके चलता हूँ। एवरीवन जस्ट ओपन योर एक्सरसाइज 2.5। यस एवरीवन योर आंसर्स आर करेक्ट। चलो अब एक्सरसाइज 2.5 की तरफ बढ़ो फटाफट। क्वेश्चन नंबर 6। एवरीवन जस्ट ओपन दी एक्सरसाइज 2.5 क्वेश्चन नंबर 6। ओके तो इन द क्वेश्चन नंबर 6 एज यू कैन सी बहुत डायरेक्ट क्वेश्चन है, सिर्फ आपको एक्सपेंशन करना है। सबसे पहला वाला क्वेश्चन देखो, 2x + 1 होल क्यूब। आपको क्वेश्चन देखते ही पता चल गया कि आपका x + y होल क्यूब वाला एक्सपेंशन लगने वाला है इसमें। वैसे ही क्वेश्चन नंबर 6 का सेकंड देखो, 2a - 3b होल क्यूब। अगेन जस्ट बाय लुकिंग टू द क्वेश्चन यू कैन आइडेंटिफाई द पैटर्न कि यहाँ पे लगने वाला है x - y द होल क्यूब का एक्सपेंशन। ठीक है, अब आते हैं बाकी के दो क्वेश्चंस पे। फ्रैक्शन, अगेन फ्रैक्शन को देखते ही घबरा नहीं जाना, उसमें भी आपको एज इट इज वही करना है जो आप नॉर्मल क्वेश्चंस में करते हो। थर्ड वाला क्वेश्चन एंड फोर्थ वाला क्वेश्चन फ्रैक्शन के ऊपर बेस्ड है, पर मैं आपको खाली एक्सपेंशन करके दिखाने वाला, को समझ में आ जाए तो आप क्वेश्चन नंबर 3 अपने आप कर सकते हो। सो एवरीवन जस्ट पे अटेंशन, मैं फोर्थ वाले का एक्सपेंशन करके दिखा रहा हूं। द क्वेश्चन इज x - 2/3y होल क्यूब। ओके चलो पैटर्न आइडेंटिफाई कर लिया क्यूबिक है एंड नेगेटिव वाला आइडेंटिटी यानी कि x - y होल क्यूब। तो एक्सपैंड कर देते हैं नॉर्मली। एक्सपेंशन दो पार्ट में, पहले वाले टर्म का क्यूब माइनस सेकेंड वाले टर्म का क्यूब। ओके चलो फर्स्ट पार्ट हो गया। अब चलते हैं सेकेंड वाले पार्ट पे जिसमें आपको 3 वाले टर्म का स्क्वायर इनटू सेकेंड वाला टर्म, ऐसे ही प्लस 3 टाइम्स। अब पहला वाला टर्म एज इट इज रहेगा एंड दूसरे वाले टर्म का स्क्वायर हो जाएगा 2/3y का होल स्क्वायर। ओके तो आई होप सो आपको एक्सपेंशन तो समझ में आ गया। अब आप इसको प्रॉपरली सिंप्लीफाई करके फाइनल आंसर तक पहुंच सकते हो बहुत ही इजीली। ओके चलो अब ऐसे ही क्या आप लोग क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व कर सकते हो खुद से? यस एवरीवन कैन यू सॉल्व द क्वेश्चन नंबर 3? चैट बॉक्स में फटाफट मैसेजेस डालो। ओके परफेक्ट चलो, तो इफ यू कैन सॉल्व क्वेश्चन नंबर 3 तो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। जैसा कि मैंने आपको एक और क्वेश्चन करवाया था जिसमें बिना मल्टीप्लाई किए आपको क्यूब ढूंढना है, तो वैसे ही क्वेश्चंस आपके क्वेश्चन नंबर 7 में है। देखो 99 का क्यूब ढूंढना है बिना मल्टीप्लाई किए। अब बिना मल्टीप्लाई किए यानी कि आइडेंटिटी यूज करना है। आइडेंटिटी यानी कि आप इसको स्प्लिट कर दोगे दो पार्ट्स में ताकि आप इसमें आइडेंटिटी यूज कर सको। और स्प्लिटिंग हमेशा ध्यान रखना, बहुत ही सिंपल नंबर पे स्प्लिट करना। जैसे कि 99 को 90 + 9 मत कर देना, 99 को 100 - 1 करो। ओके ऐसे नंबर्स को चूज करो जिसका क्यूब निकालना बहुत इजी है। अब देखो 99 को आपने 100 - 1 लिख दिया होल क्यूब। एज यू कैन सी द होल क्यूब ओवर हियर, जिसमें x का वैल्यू आप ले लोगे 100 एंड y का वैल्यू ले लोगे 1। सिंपल, इसका एक्सपेंशन कर दो एंड आपको आंसर मिल जाएगा। ठीक है, वैसे ही है आपके बाकी के दो क्वेश्चंस भी क्वेश्चन नंबर 7 में 102 का होल क्यूब एंड 998 का होल क्यूब। तो आई वांट ऑल ऑफ यू टू टेल मी द आंसर ऑफ दिस फर्स्ट क्वेश्चन 99 होल क्यूब। फटाफट इसको सॉल्व करो बिना मल्टीप्लाई किए। आई वांट इन टर्म्स ऑफ आइडेंटिटी, आइडेंटिटी के टर्म्स में एक्सपेंशन करो एंड टेल मी द फाइनल आंसर। फटाफट use the identity x - y the whole cube। क्वेश्चन नंबर 7 का 1 फर्स्ट वाला सॉल्व करना है आपको।
साइंस को बहुत ध्यान से लिखना। दो पार्ट में स्प्लिटिंग होगा, पहले पार्ट में दोनों टर्म का क्यूब एंड सेकेंड पार्ट में 3 से मल्टीप्लीकेशन वाला। Tell me the final answer. Okay, perfect. 970299. Many of the students are getting the right answers. Good. Hope so सबने आइडेंटिटीज ही यूज किया है, कोई कैलसी यूज नहीं कर रहा है। गुड। ओके परफेक्ट। सो आई थिंक सो कि आप फिर क्वेश्चन नंबर 7 का सेकंड एंड थर्ड दोनों सॉल्व कर सकते हो। ओके, तो सेकंड वाले में 102 होल क्यूब है, तो आप इसको 100 प्लस 2 के टर्म्स में एक्सपैंड करो। थर्ड वाला है 998 होल क्यूब। ओके, 998 होल क्यूब, तो आप इसको लिखोगे 1000 माइनस 2 का होल क्यूब। ओके, so now you can also expand this third question also. So I hope so question number 6 and question number 7 is clear to all of you. अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अभी तक हमने जो क्वेश्चंस किए वो थे एक्सपेंशन के ऊपर। ओके, नाउ वी आर गोइंग टू द रिडक्शन पार्ट, यानी कि अब आपको क्वेश्चन में दिया जाएगा एक्सपेंशन एंड यू नीड टू रिड्यूस इट। आइदर इट विल बी ऑफ द सिक्स्थ आइडेंटिटी, यानी कि x प्लस वाई दी होल क्यूब के टर्म्स में रिडक्शन होगा, या तो x माइनस वाई होल क्यूब के टर्म्स में। तो एक क्वेश्चन मैं करवा देता हूं, फिर हम एक्सरसाइज पे वापस से आ जाएंगे। So I'm taking a question of reduction, यानी कि एक्सपेंशन दिया है और आपको इसको फैक्टराइज करना है, दैट मींस रिड्यूस इट। सो द क्वेश्चन इज, ध्यान से लिखना, 8x क्यूब प्लस 27y क्यूब प्लस 36x स्क्वायर y प्लस 54xy स्क्वायर। ओके, सो एज यू कैन सी द क्वेश्चन, सारे साइन पॉजिटिव है, यानी कि आपको पता चल गया ये आपका x प्लस वाई दी होल क्यूब का एक्सपेंशन है। तो डायरेक्टली आप इसको नहीं लिखोगे, पहले आप इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करोगे। स्टैंडर्ड फॉर्म में आप सिर्फ पहले दो टर्म्स को कन्वर्ट करो, फिर पीछे के दो टर्म्स तो अपने आप कन्वर्ट हो जाएंगे। जस्ट सी ऑन द स्क्रीन, 8x क्यूब को अगर मुझे होल क्यूब में लिखना है तो आई विल राइट इट लाइक दिस, 2x होल क्यूब। ओके, तो आ जाएगा 8x क्यूब। चलो, वैसे ही सेकेंड वाले टर्म 27y क्यूब को मुझे होल क्यूब के टर्म्स में लिखना है, सो आई विल राइट इट एज 3y होल क्यूब। ओके, क्यूब के फॉर्म में आ चुके हैं ये। पहले पार्ट को आपने कर दिया होल क्यूब में। अब जैसा कि मैंने बोला, सेकेंड पार्ट पे फिर आपको फोकस नहीं करना है, डायरेक्टली आप आपके स्टैंडर्ड फॉर्म जैसा ही दोनों टर्म्स लिख दो। 3 टाइम्स पहले वाले टर्म का स्क्वायर इनटू सेकेंड वाला टर्म एंड प्लस 3 टाइम्स पहला वाला टर्म एज इट इज एंड सेकेंड वाले टर्म का स्क्वायर। ओके, अब चलो एक बार हम इसको करते हैं बैलेंस, ये प्रॉपर है कि नहीं। 2x स्क्वायर दैट मींस 4x स्क्वायर हो जाएगा, 4 इंटू 9 विल गिव यू 36x स्क्वायर y। वैसे इसको बैलेंस करके चेक करते हैं। 3 का स्क्वायर 9, 9 इंटू 6 विल गिव यू 54 और ये xy स्क्वायर। ओके, सो बैलेंस्ड, दैट मींस आपको सिर्फ पहले दो टर्म्स को ही फोकस रखना है, बाकी के दो टर्म तो अपने आप बैलेंस हो जाएंगे। ओके, चलो, अब आपने इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया, अब इसको रिड्यूस कर दो। यू कैन सी दिस इज द एक्सपेंशन ऑफ x प्लस वाई होल क्यूब, तो इसको रिड्यूस कर दो 2x प्लस 3y होल क्यूब में। परफेक्ट, इट्स नॉट स्क्वायर, इट इज क्यूब। ओके, चलो, तो ये तो था एक रिडक्शन का जिसमें सारे साइंस पॉजिटिव थे। ओके, अब एक ऐसा क्वेश्चन मैं लूंगा जिसमें साइंस आने वाले हैं नेगेटिव, वो आपके मैं एक्सरसाइज में से ही लेने वाला हूं। सो एवरीवन जस्ट ओपन योर एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 8। ओपन योर एक्सरसाइज 2.5। क्वेश्चन नंबर 8 में से मैं एक नेगेटिव वाला क्वेश्चन करवाने वाला हूं, एंड नेगेटिव में आई कैन सी कि क्वेश्चन नंबर 2, 3, 4 एंड 5 ये सारे नेगेटिव वाले ही क्वेश्चंस हैं। एंड फिफ्थ वाला क्वेश्चन फ्रैक्शन वाला है, तो आई एम टेकिंग द फिफ्थ क्वेश्चन।
एंड वो अगर आपको समझ में आ जाए तो आप सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ इजीली कर सकते हैं। ओके, सो चलो सॉल्व करते हैं फिफ्थ वन। द क्वेश्चन इज 27p क्यूब माइनस 1/216 माइनस 9/2p स्क्वायर एंड प्लस 1/4p। ओके, चलो सबसे पहली चीज आपने जो नोटिस की है कि साइन नेगेटिव है, यानी कि x प्लस वाई होल क्यूब तो आने वाला नहीं है, x माइनस वाई होल क्यूब का ही एक्सपेंशन है। तो आई एम गोइंग टू कन्वर्ट इट इन द स्टैंडर्ड फॉर्म। नाउ एज आई सेड, स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करते वक्त आप सिर्फ पहले दो टर्म्स पर ही फोकस रखोगे। तो सबसे पहला वाला टर्म देखो 27p क्यूब, जो क्यूबिक टर्म है उसी पे ध्यान रखना। 27p क्यूब को आई कैन राइट लाइक दिस 3p होल क्यूब। वैसे ही सेकंड वाला जो आपका टर्म है 1/216 को आई कैन राइट इट लाइक दिस 1/6 होल क्यूब, क्योंकि 6 का क्यूब होता है 216। अब देखो पहले दो टर्म्स अगर आपने होल क्यूब के टर्म्स में लिख दिए, होल क्यूब के फॉर्म में लिख दिए आपने, तो आगे के दो टर्म्स पे ज्यादा सोचना नहीं। जो आप एक्सपेंशन के वक्त करते हो वही चीज करो। देखो दोनों क्यूब में लिखने के बाद माइनस 3 टाइम्स पहले वाले टर्म का स्क्वायर इनटू सेकेंड वाला टर्म, फिर प्लस 3 टाइम्स पहला वाला टर्म एज इट इज एंड सेकेंड वाले टर्म का स्क्वायर कर दोगे। हमेशा ये बैलेंस होने ही वाला है, तो कभी भी घबराना नहीं कि ये बैलेंस होगा कि नहीं होगा सर, डाउट है, ऐसा कुछ नहीं होगा, बैलेंस होगा ही अगर आपने पहले दो टर्म्स करेक्ट लिखे होंगे तो। बराबर, चलो स्टैंडर्ड फॉर्म में आ चुका है। अब मैं इसको रिड्यूस कर देता हूं, 3p माइनस 1/6 होल क्यूब। So this is your final answer. Okay, so I hope so सबको समझ में आ गया है। एक बार फिर से मैं इसको रिपीट कर रहा हूं, बहुत ध्यान से देखिएगा सब लोग। सबसे पहली चीज जो आपको देखनी है कि क्या साइंस नेगेटिव है इसमें। यस, आई कैन सी सम ऑफ द नेगेटिव साइंस, यानी कि आपको पता चल गया कि x माइनस वाई होल क्यूब का एक्सपेंशन है। तो पहले दो टर्म्स यानी कि जो दो क्यूबिक वाले टर्म्स है उनको पहले आप स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख दो, और बाकी के दो टर्म्स तो आप जैसे लिखते हो एज इट इज राइट इट डाउन। Now just reduce it in your appropriate identity. Clear? Okay, any doubt in the question number 5? अगर कोई डाउट नहीं है क्वेश्चन नंबर 5 में, तो आई वांट ऑल ऑफ यू कि आप एक क्वेश्चन मुझे सॉल्व करके बताएं फटाफट। क्वेश्चन नंबर 8 का फोर्थ वन, क्विक। क्वेश्चन नंबर 8 का फोर्थ, टेल मी दी फाइनल आंसर। रिड्यूस करो उसे, क्वेश्चन नंबर 8 का फोर्थ वाला आंसर दो क्विक। जिनके पास टेक्स्ट बुक नहीं है उनके लिए मैं यहाँ पे क्वेश्चन लिख रहा हूँ, ध्यान से नोट देखिएगा। 64a क्यूब माइनस 27b क्यूब माइनस 144a स्क्वायर b प्लस 108ab स्क्वायर। ओके, क्विकली सॉल्व इट। 4a minus 3b whole cube, correct answers, good, perfect, good। तो आई होप सो कि आपको ये सिक्स्थ आइडेंटिटी एंड सेवेंथ आइडेंटिटी अच्छे से क्लियर हो चुकी है। तो अब मैं आपको और दो नए आइडेंटिटी पे लेके जाने वाला हूं जो एग्जैक्टली सेम दिखते हैं, पर फर्क है, पर आप उससे बहुत ही सेम वे में कंसिडर करते हो। मेजर ऑफ द स्टूडेंट्स आर गोइंग टू रिपीट दिस मिस्टेक इन बाय गेटिंग कंफ्यूज्ड इन आइडेंटिटी 6, 7 एंड अब जो हम आगे लिखने वाले हैं वो दो में। ओके, चलो तो मैं एक बार पहले आइडेंटिटी आपको लिखवा देता हूं। एवरीवन जस्ट नोट डाउन द आइडेंटिटीज, फिर हम चलेंगे उसके सम्स के ऊपर। 7 तक हमने देख लिया है, तो अब मैं आपको लेकर चलता हूं आइडेंटिटी नंबर 8 पे। द एट्थ आइडेंटिटी इज x क्यूब
प्लस वाई क्यूब। देखो, अब आप इसमें कंफ्यूज नहीं हो जाना, हमने जो सिक्स्थ वाली आइडेंटिटी देखी थी वो था x प्लस वाई होल क्यूब, ओके। और ये आइडेंटिटी है इंडिविजुअल क्यूब वाली, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब, ओके। ऐसे ही दूसरी आइडेंटिटी आएगी जो कि होगी नेगेटिव के लिए, पर सेम होगा, एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब। अब इसमें और इसमें कंफ्यूज नहीं हो जाना, एक्स माइनस वाई होल क्यूब में दिस टू आइडेंटिटीज एंड दिस टू आइडेंटिटीज आर डिफरेंट। बहुत ध्यान से सुनना, ये डिफरेंट होते हैं पर आप लोग इसमें मिस्टेक्स करोगे, ओके। तो प्लीज मेक अ पॉइंट, दिस टू आइडेंटिटीज आर डिफरेंट। चलो अब इसके मैं एक्सपेंशन लिखवा रहा हूं, फटाफट नोट डाउन कीजिए। एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब का एक्सपेंशन होगा एक्स प्लस वाई एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। वैसे ही एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब का एक्सपेंशन होगा एक्स माइनस वाई एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर, ओके। एवरीवन जस्ट नोट डाउन द आइडेंटिटी। चलो, तो अब इस आइडेंटिटी का पैटर्न समझते हैं। देखो, ये था इंडिविजुअल क्यूब वाला, बराबर। तो इनको याद रखने के लिए आप ऐसा, या इसको भी दो पार्ट में हम डिवाइड कर देंगे। फर्स्ट पार्ट होगा आपका, नो नो इट्स नॉट डिफिकल्ट, जस्ट पे अटेंशन। फर्स्ट पार्ट यानी कि जो पहला ब्रैकेट है, उस ब्रैकेट में आप यही वाले आइडेंटिटी में से क्यूब हटा के लिख दो एज इट इज। जस्ट अ मिनट। तो नाउ पे अटेंशन, आई होप सो सबके स्क्रीन पे आ गया है वापस से। गुड। तो दो पार्ट में इसको आपको डिवाइड करना है। पहला पार्ट रहेगा, यानी कि फर्स्ट ब्रैकेट जो रहेगा उसमें आप एज इट इज यही वाला टर्म्स लिख दोगे पर क्यूब हटा दोगे। यानी कि देखो, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब था, तो उसमें से क्यूब हटा दो, क्या बचा, एक्स प्लस वाई। उसको आप एज इट इज यहाँ पे लिख दो। वैसे ही एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब में एक्स माइनस वाई रहेगा आपका पहला ब्रैकेट, उसमें से क्यूब हट चुका है। सेकेंड वाला ब्रैकेट देखो, ये आपके एक्स प्लस वाई होल स्क्वायर एक्स माइनस वाई होल स्क्वायर के जैसा ही है, सिर्फ टू नहीं है यहाँ पे, ओके। अब प्लस वाले में यहाँ पे रहेगा माइनस और माइनस वाले में यहाँ पे रहेगा प्लस, बस ये एक फर्क है। सो नोट इट डाउन क्विक, एंड फिर इसके बाद मैं आपको इसका एक क्वेश्चन करवाता हूं। ओके, सो लेट्स टेक अ क्वेश्चन। आपके एक्सरसाइज में से ही हम लेते हैं क्वेश्चन। एक्सरसाइज 2.5 में क्वेश्चन नंबर 10 देखो। मैं नेगेटिव वाला करवाऊंगा, पॉजिटिव वाला फिर आप अपने आप कर सकते हैं। सेकेंड क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 का, 64m³ माइनस 343n³। 64m³ माइनस 343n³, दिस इज योर क्वेश्चन। चलो अब क्वेश्चन को देखते ही आपको एक पैटर्न समझ में आ गया होगा कि दोनों टर्म्स में क्यूब है, यानी कि ये आपका नाइन्थ वाला आइडेंटिटी है क्योंकि बीच में साइन माइनस है। तो सबसे पहले आप इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करो, यानी कि होल क्यूब में। ये क्यूब सिर्फ अभी m के पास है, तो इसको आई कैन राइट लाइक दिस, 64 इज द क्यूब ऑफ 4, so 4m का होल क्यूब, एंड 343 को 7n का होल क्यूब, ओके। once you have converted it in the
स्टैंडर्ड फॉर्म फिर आप इसमें आइडेंटिटी यूज करें, एज यू कैन सी दिस इज ए क्यूब एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब। तो आप इसमें डायरेक्टली आइडेंटिटी यूज करो, दैट इज x माइनस वाई, यानी कि 4m माइनस 7n। पहला ब्रैकेट क्लियर सबको? ऐसे ही इसके बाद आप मूव करोगे सेकंड वाले ब्रैकेट पे। सेकंड वाले ब्रैकेट में सबसे पहला टर्म 4m, पहले वाले टर्म का स्क्वायर, यानी कि पहले मैं लिख देता हूं फिर इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। 4m स्क्वायर प्लस दोनों टर्म का प्रोडक्ट 4m इंटू 7n प्लस सेकेंड वाले टर्म का स्क्वायर। So clear with the expansion? Now we'll move ahead. इसको अब मैं सिंप्लीफाई कर देता हूं। पहला वाला ब्रैकेट तो एज इट इज रहेगा 4m माइनस 7n एंड 4m का स्क्वायर यानी कि 16m स्क्वायर, 7 इंटू 4 28mn प्लस 49n स्क्वायर। So I hope so this expansion is clear to you. सिर्फ आपको आइडेंटिफाई करना है कि पहला होल क्यूब वाला टर्म और सेकंड होल क्यूब वाला टर्म कौन सा है। ओके, एनी डाउट इन दिस क्वेश्चन? क्वेश्चन नंबर 10, आई थिंक सो इट्स इजी। ईशान, बहुत ज्यादा नींद आ रही है? ओके, गुड। सो आई होप सो क्वेश्चन नंबर 10 का आप फर्स्ट वाला क्वेश्चन कर सकते हो, 27y क्यूब प्लस 125z क्यूब को, जिसमें आप लिख दोगे 3y होल क्यूब प्लस 5z होल क्यूब। चलो गुड। सो ये तो हो गए आपके टोटल 9 आइडेंटिटीज अभी तक। अब आने वाला है सबसे अच्छा और बहुत इजी वाला आइडेंटिटी, जो दिखने में आपको लगेगा बड़ा है पर बहुत इजी है। यस, यू नीड टू सिंप्लीफाई इट फर्दर। सिंप्लीफाई एज इन कि इसको मल्टीप्लाई नहीं करना है आपको, इसके बाद स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करने के बाद बस यहां तक रखना है, ठीक है? डोंट मल्टीप्लाई इट। सो अब मैं आपको लेकर चलता हूं 10th आइडेंटिटी पे। बहुत इंपॉर्टेंट है ये आइडेंटिटी एंड इसके क्वेश्चंस आपके एग्जाम्स में बहुत पूछे जाते हैं, ठीक है? 10th आइडेंटिटी एंड इसका एक स्पेशल केस है, वो दोनों हम देखने वाले हैं। 10th आइडेंटिटी बड़ी है तो बहुत ध्यान से उसको देखिएगा और अच्छे से नोट डाउन करो, फिर उसके बाद हम चलते हैं कुछ क्वेश्चन सॉल्व करने। तो द 10th आइडेंटिटी इज, अब यह 3 टर्म्स वाला, जैसा आपने स्क्वायर में देखा था वैसा वाला। 10th आइडेंटिटी एवरीवन फटाफट इसको अच्छे से नोट डाउन करना। एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब minus 3xyz. This is the LHS part, okay? This thing is going to be equal to x plus y plus z, and in the second bracket it will be x square plus y square प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई, मैं अब यहाँ पे नीचे लिख रहा हूं, माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स। ओके एवरीवन, जस्ट नोट डाउन दिस आइडेंटिटी प्रॉपरली। 10th आइडेंटिटी जो यहां से स्टार्ट हो रहा है, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3 टाइम्स एक्स वाई जेड is equals to x plus y plus z. In the second bracket, x square plus y square plus z square minus xy minus yz minus zx. बहुत सारे लोगों ने अपना सर पकड़ लिया है, so please इतना भी ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है ये। एक बार इसका पैटर्न समझते हैं, then you will feel that it's easy. ये है 3 टर्म्स का क्यूबिक आइडेंटिटी। तो पहले क्या किया एलएचएस में, तीनों टर्म्स का क्यूब था, -3 टाइम्स तीनों का प्रोडक्ट है, राइट?
सो द एक्सपेंशन अगेन इट विल बी डिवाइडेड इन टू पार्ट्स। पहले वाले पार्ट में यही तीनों टर्म का ऐड करके लिख दो, बट क्यूब नहीं होना चाहिए, ओके। एंड इन द सेकेंड ब्रैकेट को याद रखने के लिए आप आपका फिफ्थ वाला आइडेंटिटी यूज करो, कुछ उसी के जैसा सिमिलर है, सिर्फ यहाँ पे 2 नहीं है, ओके। और साइन यहाँ पे सिर्फ माइनस 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 लग चुके हैं। So you can relate with the fifth identity for the second bracket, rest it's easy. अब चलो इसके ऊपर का एक क्वेश्चन करते हैं तो थोड़ा बहुत क्लैरिटी आएगा। क्वेश्चन बेस्ड ऑन 10th आइडेंटिटी। क्वेश्चन इज 8x क्यूब प्लस y क्यूब प्लस 27z क्यूब माइनस 18xyz। चलो अगेन पैटर्न आइडेंटिफाई कर लिया आपने कि 3 टर्म्स है, तीनों पे क्यूब है, यानी कि आपके 10th वाले आइडेंटिटी के ऊपर बेस्ड क्वेश्चन है। तो सबसे पहले इसको हम स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे, फिर उसके बाद आप इजीली आरएचएस पे जा सकते हो। तो 8x क्यूब को आई कैन राइट इट एज 2x होल क्यूब, एंड सेकेंड y क्यूब तो पहले से ही होल क्यूब में है, थर्ड टर्म इज 3z होल क्यूब। अब 18xyz पे फोकस मत करो, इसको डायरेक्टली आप वैसे लिख दो, -3 टाइम्स पहला टर्म, दूसरा टर्म, तीसरा टर्म। तो ये हमेशा ये बैलेंस ही रहने वाला है, चेक करो। 3 2 6, 6 3 18 xyz एंड बाहर है माइनस, ओके। चलो एक बार आपने इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया, अब आरएचएस की तरफ जाते हैं। इसका एक्सपेंशन 2 ब्रैकेट में होता है। पहले ब्रैकेट में पहले टर्म्स जो क्यूब वाले हैं उनको सिंपली ऐड कर दो, ये आ गया आपका पहला ब्रैकेट। अब दूसरे ब्रैकेट में तीनों का स्क्वायर, ओके, एक एक करके। तो पहले 2x का स्क्वायर, फिर दूसरे वाले टर्म का स्क्वायर, फिर तीसरे वाले टर्म का स्क्वायर, एंड उसके बाद माइनस दो का प्रोडक्ट लेते जाओ, फर्स्ट 2, देन सेकेंड टर्म एंड थर्ड टर्म का प्रोडक्ट, एंड माइनस थर्ड टर्म एंड योर फर्स्ट टर्म, ओके। सो दिस इज द एंटायर एक्सपेंशन। अब इसको हम फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं, पर एक बार मैं वापस से आइडेंटिटी रिपीट कर देता हूं। पहले ब्रैकेट में तीनों टर्म्स को ऐड कर दो, क्यूब नहीं, ओके, सिर्फ टर्म्स। सेकंड वाले में यही तीनों टर्म को इंडिविजुअली स्क्वायर एंड ऐड, माइनस दो का प्रोडक्ट लेके उनको 3 पार्ट में लिख दो। क्लियर? चलो अब इसको एक्सपैंड कर सिंप्लीफाई कर देते हैं। फर्स्ट वाला ब्रैकेट एज इट इज, क्योंकि ये तो प्रॉपरली है 2x प्लस वाई प्लस 3z, एंड एक एक करके इसको सॉल्व करो। तो दिस विल बी 4x स्क्वायर, दिस विल बी y स्क्वायर प्लस 9z स्क्वायर, देन minus 2xy minus 3yz and minus 6zx. This will be your final answer. अब इसको और फर्दर मल्टीप्लाई नहीं करना, दिस इज द फाइनल आंसर, जस्ट द एक्सपेंशन, ओके। तो आइडेंटिटी बड़ी है, याद रखना पड़ेगा, हाँ थोड़ा टाइम लगेगा, आपको थोड़ी प्रैक्टिस की भी जरूरत पड़ेगी, बट आफ्टर हैविंग सम adequate amount of practice you can easily remember all this identity, जिसमें 10th वाला सबसे बड़ा है, but it's easy। चलो तो उसी के ऊपर बेस्ड एक क्वेश्चन आपके एक्सरसाइज में है, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 देखो, 27x क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 9xyz। मैं इसका पूरा एक्सपेंशन नहीं करने वाला हूं, सिर्फ इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट कर देता हूं। 27x क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 9xyz। तो देखो सबसे पहला टर्म हो जाएगा 3x होल क्यूब प्लस वाई का क्यूब प्लस जेड का क्यूब। अब ये वाले टर्म पे इतना फोकस नहीं करना, 3 टर्म्स आ गए ना आपके पास, तो बस अब इसको -3 टाइम्स तीनों को मल्टीप्लाई कर दो। ये हमेशा बैलेंस्ड ही रहने वाला है, कभी भी ऐसा होगा ही नहीं कि ये बैलेंस ना हो। देखो 3 3 9 एंड xyz, ओके।
चलो, तो ये एक बार एक्सपैंड हो गया। अब इसको आप आइडेंटिटी में डाल दो, स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। उसके बाद पहला ब्रैकेट होगा आपका तीनों का एडिशन, दूसरा ब्रैकेट दो पार्ट में डिवाइडेड है, स्क्वायर वाला पार्ट, एंड नेगेटिव नेगेटिव नेगेटिव, दो दो का प्रोडक्ट। ओके, so I hope so you can solve this question in your homework। अभी नहीं करना है क्योंकि अभी मैं हमारे पास 5 मिनट और है अभी। तो एक 10th वाले ही आइडेंटिटी का जो मैं स्पेशल केस की बात कर रहा था वो एक बार मैं करवा देता हूँ। बट बिफोर मूविंग अहेड आई वांट कि अगर आप इसमें से कुछ नोट डाउन करना चाहते हैं तो कर लीजिए। आई एम गिविंग यू 1 मिनट। फिर उसके बाद हम चलते हैं 10th वाली आइडेंटिटी के स्पेशल केस पे। चलो फटाफट नोट डाउन कर लो। Note it down quickly. We are having last 5 minutes for the special case of 10th identity. Factorization of 8, 9 and 10 identities. The reduction part. Okay, the reduction part is also possible in this, पर उसके क्वेश्चन ज्यादातर नहीं आते हैं, इसके लिए आपके टेक्स्ट बुक में नहीं है वो। इसमें मेजरली आपका सिर्फ एक्सपेंशन वाले क्वेश्चंस आते हैं। and this is the first time that you are learning this identities, and that is also reason कि हर आइडेंटिटीज का रिडक्शन अभी नहीं दिया है। हाँ, पर धीरे धीरे जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करते जाओगे, दिस इज नॉट इन योर टेक्स्ट बुक बट यू कैन फाइंड रिडक्शन सम्स, दैट मींस फैक्टराइज वाले सम्स आप आरडी या आरएस अग्रवाल में देख सकते हो। एंड वी आर गोइंग टू डू सच काइंड ऑफ सम्स, पर पहले एक बार बेसिक क्वेश्चंस कर लेते हैं। ओके, सो आई होप सो आपने नोट डाउन कर लिया है। तो अब हम आगे बढ़ते हैं। जिस मैं स्पेशल केस की बात कर रहा था वो वाला स्पेशल केस का आइडेंटिटी एक बार देखते हैं। चलो, वो देखने से पहले मैं एक बार 10th वाली आइडेंटिटी एक बार वापस से यहाँ पे लिख रहा हूँ, तो आप उसको एक बार ध्यान से देखिए। The 10th identity I am again writing over here, that is x cube plus y cube plus z cube minus 3xy z will be equal to पहला ब्रैकेट जिसमें तीनों को ऐड कर दोगे, एंड इन द सेकेंड ब्रैकेट तीनों टर्म्स को स्क्वायर करके ऐड, माइनस दो दो का प्रोडक्ट एक्स वाई माइनस वाई जेड एंड माइनस जेड एक्स। ठीक है, चलो, तो एक बार आपने इसका एक्सपेंशन देख लिया अच्छे से, तो अब मैं आपको इसका स्पेशल केस दिखाता हूं। ओके, द स्पेशल केस इज कि मान लो अगर ये वाला ब्रैकेट 0 हो जाए, दैट मींस इफ x plus y plus z is 0, if x plus y plus z is equals to 0, यानी कि ये वाला पार्ट 0 हो गया। अगर ये पार्ट 0 है तो इसके साथ प्रोडक्ट में ये जो पूरा का पूरा ब्रैकेट है ये पूरा 0 हो जाएगा। तो आई कैन से द LHS x cube plus y cube plus z cube minus 3xyz will be entirely equal to 0। अब ये -3xyz को मैं उस साइड डाल रहा हूं, x cube plus y cube plus z cube is equals to 3xyz। तो ये है आपका वो स्पेशल केस ऑफ 10th आइडेंटिटी। ये स्पेशल केस कब अप्लाई करोगे? जब x plus y plus z होगा 0, then and then only you can use this case। okay, so just write it down। इसके क्वेश्चंस हम करने वाले हैं नेक्स्ट क्लास में, अभी के लिए सिर्फ आप इसको नोट डाउन कर लीजिए। एक बार मैं वापस से इसको एक्सप्लेन कर देता हूं, देखो ध्यान से। 10th वाली आइडेंटिटी थी, ओके, अगर एक ऐसा केस आता है कि ये तीन टर्म्स का एडिशन, पहला टर्म, सेकेंड टर्म एंड तीसरा टर्म, दैट इज x प्लस वाई प्लस जेड, अगर ये तीनों का एडिशन है 0, यानी कि इस ब्रैकेट के अंदर आप 0 डाल दोगे।
अगर ये ब्रैकेट 0 है तो इस ब्रैकेट के साथ जो दूसरा ब्रैकेट मल्टीप्लीकेशन में है वो भी 0 हो जाएगा, यानी कि एंटायर RHS इज 0. So I can say this LHS part x cube plus y cube plus z cube minus 3xyz is equals to 0. ये minus 3xyz RHS में आ गया, तो x cube plus y cube plus z cube is equals to 3xyz. अभी के लिए सिर्फ नोट डाउन कर लो, जिनको भी समझ में नहीं आ रहा है, जब मैं एक क्वेश्चन कराऊंगा तो ये बहुत इजीली समझ में आ जाएगा आपको. So everyone, as of for now, just note it down, the special case of 10th identity. Okay? नेक्स्ट क्लास में हम ये चैप्टर को खत्म कर देंगे. कुछ क्वेश्चंस बाकी है एंड कुछ मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी लेने वाला हूं इस चैप्टर से रिलेटेड. सो विल कैरी ऑन दिस चैप्टर अगेन इन अवर नेक्स्ट सेशन, दैट इज ऑन मंडे. सो टिल द टाइम आप लोग करोगे प्रैक्टिस. आज हमने जितने भी आइडेंटिटीज किए, ओके, स्टार्टिंग फ्रॉम योर क्वेश्चन नंबर 6, 7, 8 एंड 10, 11, ये वाले क्वेश्चंस आप करोगे वापस से. ओके, अगर आपको याद नहीं है तो इतना याद रखो, आज जितने भी हमने आइडेंटिटीज किए उसके बेस्ड वाले क्वेश्चंस करोगे आप होमवर्क में. फिर भी मैं आपको ग्रुप में इसके ऊपर एक मैसेज डाल दूंगा सो दैट यू कैन रिमेंबर इट. ओके, सो स्टार्टिंग विद अवर डाउट सेशन. इफ एनीवन हैव एनी काइंड ऑफ डाउट, प्लीज रेज योर हैंड. जिनको भी ये स्पेशल केस समझ में नहीं आया, वो नेक्स्ट क्लास में मैं इसको वापस से रिपीट करवाने वाला हूं, तो विल सी इट ओवर देयर. यस राज. Okay, the doubt session is, please unmute Raj. Yes, those who don't have any kind of doubts, they can leave. हेलो मैम, अनम्यूट कर दीजिए ना सबको. Yes, any doubts, please? जिसको भी डाउट हो प्लीज पूछ लो. Yes. So, can you please explain fifth identity? Fifth identity, that is x plus y plus z whole square. The expansion is x square plus y square plus z square plus 2xy plus 2yz. दिस इज जस्ट द एक्सपेंशन. आप इसको नोट डाउन करके रखिए एक बार. मैं फिर आपको इसको अलग से कॉल करके समझाने वाला हूँ, बिकॉज 4 o'clock को 10th स्टैंडर्ड क्लास है, तो आई कैन नॉट एक्सप्लेन यू इन डिटेल राइट नाउ, बट मैं इसको आपको समझाता हूँ. मुझे खाली एक बार व्हाट्सएप पे मैसेज डाल दीजिए. यस, नेक्स्ट, एनीवन एल्स? Okay, so we'll wrap up this session. If anyone have any kind of doubt, they can text me on WhatsApp. जो भी आपके डाउट्स हैं उसके रिगार्डिंग आप मुझे मैसेज कर दीजिए एंड आपको होमवर्क आपके ग्रुप में अपडेट मिल जाएगा. So we'll meet in the next session on Monday. Till the time, ये 10 के 10 आइडेंटिटीज अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए. Okay, bye.